तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवाईसीएल असिस्टेंट मेंस एग्ज़ाम 2025 के पेपर के लेवल, सब्जेक्ट्स की डिफ़िकल्टी और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल रियलिस्टिक वे में, ठीक है? देखो, इसके ऊपर मैं वीडियो वैसे भी बनाने वाला था, बट शाउट आउट टू हमारे एक सब्सक्राइबर अलोन वॉरियर, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछने का कष्ट किया, ठीक है? तो शाउट आउट टू अलोन वॉरियर। अब 10 सब्सक्राइबर प्लीज़ बढ़ा देना, थैंक यू। तो चलो डीप डाइव करते हैं वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं कि इस एग्ज़ाम का एग्जैक्ट लेवल किसी को भी नहीं पता। जो भी बंदा या फिर चैनल अभी एनालिसिस कर रहा है वो सिर्फ गैस कर रहा है, क्योंकि ओवाईसीएल असिस्टेंट का आखिरी बार एग्ज़ाम 2015 में हुआ था और उसके बाद ये पूरे 10 साल बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है? मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो ये देख लो यार, लास्ट ईयर पेपर इसका हुआ था 2015 में। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसको अगर आपको सॉल्व करना है, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगर आप सर्च भी करो गूगल में तो आपको कोई भी दूसरा पेपर नहीं दिखने वाला है, ठीक है? मतलब दोस्तों, इतने लंबे गैप के बाद पेपर किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ऑफिशियली किसी के पास कंफर्म डेटा नहीं है। कंफर्म क्या, आसपास का डेटा भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे कोई हवा में बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे पिछले प्रीवियस इंश्योरेंस एग्जाम, जैसे कि एलआईसी असिस्टेंट, एनआईसीएल वगैरह, ठीक है? इनके कुछ कट ऑफ्स को हम डिस्कस करेंगे और उस बेस पर कुछ एनालिसिस बनाएंगे, ठीक है? अब यार एक बार रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं। दोस्तों, पेपर का लेवल मॉडरेट से टफ रह सकता है, ठीक है? मॉडरेट से थोड़ा टफ रह सकता है। रीज़न सिंपल है, 10 साल के गैप के बाद ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि एग्ज़ाम एक स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी मेंटेन करे, ठीक है? ताकि जेन्युइन कैंडिडेट से क्वालिफाई करें। इसलिए 2015 में जो पेपर आया था वो कंपैरेटिवली ईजी था, रीजनिंग और इंग्लिश दोनों मैनेजेबल थे। पर अब सिनेरियो बदल चुका है, कंपटीशन बढ़ा है, कैंडिडेट्स ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं और इंश्योरेंस सेक्टर एग्ज़ाम का लेवल भी कुछ सालों में इम्प्रूव हुआ है। तो आपको यहाँ पे रेडी रहना होगा एक बैलेंस्ड पेपर के लिए, जिसमें कुछ सेक्शंस ईजी होंगे और कुछ थोड़ा ट्रिकी होंगे। और अगर आपको 2015 का एक्चुअल पेपर देखना है, एक्चुअल या फिर सिमिलर सा कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया उसी का, जो मैंने आपको दिखाया था अभी। वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। एक आइडिया आपको मिल जाएगा हल्के फुल्के पैटर्न का। अब दोस्तों, बात कर लें थोड़ा कट ऑफ की। तो सबसे पहले यार एलआईसी असिस्टेंट देख लेते हैं, ठीक है? 2023 की कट ऑफ। दोस्तों, यहाँ पे कोई कट ऑफ मेंशन नहीं है 2023 की। हमें 2019 के लेवल से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? 2019 का देख लो, यहाँ पे मेंस है, ठीक है? एलआईसी असिस्टेंट का कट ऑफ का देखते हैं। नज़र जोन में हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। इसमें आप देख सकते हो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने कितने हैं, 142। अगर हम देखें हाईएस्ट इसमें जा रहा है, और तो कोई आसपास का हाईएस्ट देखेंगे हम अभी, ठीक है? ज़्यादा इसमें हम डीप डाइव नहीं जाएंगे। नॉर्थ सेंट्रल जोन में यानी कि यूपी और उत्तराखंड में ये गया था 138 हाईएस्ट। ईस्ट सेंट्रल जोन में यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इसमें 127 हाईएस्ट है। और सेंट्रल जोन यानी कि एमपी, छत्तीसगढ़ में 133 हाईएस्ट है। और वेस्टर्न जोन में यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा 125.75 हाईएस्ट है, ठीक है? तो यार अब अगर हम देख के चलें तो यार एक बीच का लेवल पकड़ो। देखो, दिल्ली में तो वैसे भी सीटें आपकी ज़्यादा होती है क्योंकि सेंट्रल का मामला है, ठीक है? और इस बार ओवाईसीएल में तो सबसे ज़्यादा सीट्स दिल्ली में ही है। तो देख लो, दिल्ली में तो कट ऑफ ज़्यादा जाने वाले हैं, जिन दिन ने दिल्ली में भरा था, ठीक है? तो हमें तैयारी भी उसी हिसाब से हाई रखना। ये एलआईसी का है, बट ओवाईसीएल का इससे थोड़ा ईजी आएगा, ठीक है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और यार कट ऑफ का अभी भी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि पिछली बार देखो, सबने एक्सपेक्टेड किया था कि कट ऑफ गई थी कितना, 70, अराउंड 80 टू 85 जाएगी, ठीक है? ये लोगों ने गैस करा था ओवाईसीएल असिस्टेंट में, बट कट ऑफ कितनी गई? कट ऑफ गई आपकी 87.75। देख लो, इतनी हाई अगर कट ऑफ जा रही है तो आप सोचो मेंस में कितनी जाएगी। मेंस में भी लोग कुछ ना कुछ तो एजम्पशंस करेंगे कि ये जाएगा वो जाएगा, बट रियलिटी आपके सामने है दोस्तों, जानी हाई ही है, ठीक है? तो अपनी तैयारी उस हिसाब से रखो। यार हम तो हाई लेके ही चलेंगे ना, हम लो लेके क्यों चलें? लो लेके चलेंगे तो हमारी तैयारी भी वैसी ही लो हो जाएगी फिर। इसलिए एक्सपेक्टेशन थोड़ा लंबा लेके चलो। और यार एक्यूरेसी तो मेंटेन करनी ही करनी है। एक्यूरेसी पे मत कर देना कि तुक्का मार के आ जाते हैं, हमें अपने अटेम्प्ट्स में हाई रखने हैं। इसके चक्कर में गलत बिल्कुल मत कर देना, जितना आ रहा है उतना तो सही करके आओ। कट ऑफ का बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर टफ आना है सबके लिए टफ आना है, ईजी आना है सबके लिए ईजी आना है, ठीक है? तुम भी ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओगे अगर पेपर ईजी आएगा तो। अब देख लेते हैं एनआईसीआर असिस्टेंट की, ठीक है? आओ इसको देख लेते हैं। मेंस कट ऑफ स्टेट वाइज, ओफो, अनरिजर्व का देख लेते हैं, चलो। अंडमान निकोबार 116 सबसे हाईएस्ट देख लेते हैं, चलो। इसमें इसमें क्या जा रहा है? इसमें दोस्तों
इसमें तो ज़्यादा गया ही नहीं है 100। कितने मार्क्स का होता है एग्ज़ाम? चलो एक बार देख ही लेते हैं फिर भी। हाईएस्ट क्या ये है 118, 121 दिख रहा है सबसे हाईएस्ट, और 120। तो देख लो यार 120 ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसका वो देखें पैटर्न, है तो दोस्तों 200 नंबर का ही, ठीक है। देख लो यार LIC में कितने ज़्यादा जा रही है, और NICL में देख लो लेवल असिस्टेंट का ही, लोग 120 121 पार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं, तो देख लो दोनों में ही। OICL का यार कहीं भी कुछ डाटा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। वहाँ गई थी अगर असिस्टेंट में कितना 142, ठीक है। अगर इसको हाईएस्ट लेके चले दिल्ली में, यहाँ लोग 121 पार नहीं कर पाए, ये भी देख लो। तो यार बीच का कुछ लेके चलो, अटैम्प्ट्स ठीक ठाक करके आना, ठीक है। वो हो ही जाएंगे, पेपर देखो जैसा भी आएगा अटैम्प्ट्स आपके, क्योंकि यार मेन से पहुँच गए तो तैयारी तो आपकी अच्छी होगी ही, ठीक है। अब दोस्तों बात करें क्वांट्स के एनालिसिस की, सबसे चैलेंजिंग सेक्शन यही होता है, ठीक है। रीजनिंग में तो फिर भी हम अच्छा कर ही आते हैं कुछ ना कुछ करके। तो देखो भाई मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। देखो भाई मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीड प्लस एक्यूरेसी। तो सिंपल बोलूँगा, अगर एग्जाम टफ आया तो सबकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, चाहे आप टॉपर हो या फिर एवरेज स्टूडेंट। तो यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेटेज की बात करें तो कुछ टॉपिक्स तो पक्के ही हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, DI वगैरह। DI आपकी सिंपल आ सकती है, ठीक है, एक DI आपकी सिंपल आ सकती है, प्री लेवल की आ सकती है, या थोड़ी सी ऊपर हल्की सी, उसको तो करके ही आना। अरिथमेटिक भी कुछ क्वेश्चन सिंपल आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफनेस लेवल मॉडरेट से थोड़ा ऊपर हो सकता है, पर मैनेजेबल रहेगा अगर आपने डेली प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट दिए हैं तो, ठीक है। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि डेली एक मॉक टेस्ट तो आप लगा ही रहे हो, उसके बाद एनालिसिस उसका ज़रूर कर रहे होगे। सिर्फ सॉल्व करने से इम्प्रूवमेंट नहीं होता, गलती समझना और उसको फिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड मैथ्स के लिए कैलकुलेशन ड्रिल्स भी आप कर ही रहोगे, नहीं कर रहे हो तो ज़रूर से करो। बात करें रीजनिंग की, तो ये सेक्शन थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल वाला होता है। डिफ़िकल्टी इसमें भी मॉडरेट टू हाई हो सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ दूसरे इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स या फिर OICL के ही मॉक सॉल्व किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी वही स्ट्रैटेजी है, ईजी और स्कोरिंग क्वेश्चंस पे पहले फोकस करो, पजल में अटकने से बचना, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। डेली 3 से 4 रीजनिंग के क्वेश्चंस या फिर सेट सॉल्व करने की एक हैबिट बना लो, ठीक है। अभी भी कुछ दिन बचे हैं, आराम से हो जाएगा। बात कर रहे हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज, GE और कंप्यूटर की। तो दोस्तों इंग्लिश सेक्शन आपका गेम चेंजर बन सकता है, यहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स खींचने का मौका मिलेगा। टॉपिक्स आपके एक्सपेक्टेड हैं, RC, एरर डिटेक्शन, फिलर्स और क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, वोकैब और ग्रामर मिक्स क्वेश्चंस। मुझे लगता है ये सेक्शन मोस्ट स्कोरिंग रहेगा अगर आपका बेसिक क्लियर है और आप रेगुलर रीडिंग करते हो। तो इंग्लिश सेक्शन को लाइटली मत लेना, यही सेक्शन कट ऑफ क्रॉस करने में आपकी हेल्प करेगा। अब GE का सेक्शन आता है, जहाँ बहुत लोग या तो गैस करते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही वो सेक्शन है जहाँ आप मैक्सिमम मार्क्स बना सकते हो बिना कैलकुलेशन के। तो डेली अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन करो, मंथली कैप्सूल या फिर PDF से पढ़ ही रहोगे, और मैंने भी 2 क्लासेस चैनल पे अपलोड करी हैं, उनको भी ज़रूर पढ़ना, ठीक है। देख लो उन क्लासेस को भी। एक क्लास आपकी जनरल अवेयरनेस की कल आएगी, और आपकी 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उनको ज़रूर से देख लेना। बात करें कंप्यूटर नॉलेज की, तो कंप्यूटर सेक्शन भी स्कोरिंग है, और इसमें ज़्यादा टफ कुछ नहीं आता। आपने अगर थोड़ा भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रखा है तो ये सेक्शन आपको आसानी से मार्क्स दे जाएगा। 2 से 3 डिवीजन में आपका पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों फाइनल वर्ड्स, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो किसी के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, सब एनालिसिस प्रीवियस पैटर्न्स और लॉजिक के बेस पर है। तो गैस पे डिपेंड होने के बजाय प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। हर दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पे काम करो, डेली रिवीजन और करंट अफेयर से टच बनाए रखो। दोस्तों एग्ज़ाम टफ हो या इजी, डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ से बनता है, कंसिस्टेंसी। सोचो दोस्तों 10 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, कितना बड़ा मौका है अपने करियर को एक सिक्योर डायरेक्शन देने का। हो सकता है कंपटीशन ज़्यादा हो, लेकिन जिनके अंदर डिटर्मिनेशन है वो ज़रूर निकाल के आएंगे। अब टाइम है अपना बेस्ट देने का और हर दिन फोकस्ड रहने का। OICL असिस्टेंट 2025 सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, ये एक सेकंड चांस है अपने सपनों को सच करने का। तो लग जाओ दोस्तों फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म है। मिलता हूँ एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो के साथ। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।